विधानसभा के विशेष सत्र में आज जमकर हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में आने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस ने स्पीकर से विधानसभा में मौजूद सभी विधायकों का अल्कोहल टेस्ट करवाने की मांग कर दी। नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिसका भी अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आए उस पर एक्शन लिया जाए। तो वहीं इन आरोपों पर सीएम भगवंत मान ने भी जवाब दिया। उन्होंने किया गया तो उन्होंने ठीक कर ली। वो तो मैंबर नहीं हैगी। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली जाना, तेरा की है यार, तू रहन देना। तो पंजाबी पढ़ाऊंगा, मैं पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, हो गया बकवास करता है बंदा यार। आ गई सर गल, इलाज कराओ जी, इहदा विधान सभा के खर्चे दे इलाज कराओ। इल्जाम लाया खैरा साहब ने, फिर एक बड़ा संगीन इल्जाम लाया जेड़ा सारे वास्ते बहुत शर्मनाक है, विशेष तौर पंजाबियों वास्ते, कि साडा इलैक्टेड मुख्यमंत्री जेड़ा इन्हां दा चार सी कि अज असैंबली दे विच शराब पी के शराबी हालत दे विच मुख्यमंत्री आए। तो असीं उत्थे डिमांड कीती कि जे गल है तो इस ऑगस्ट हाउस की बहुत वड्डी, मैं समझना, कोताही हुई है। देश की आज़ादी तो बाद अजे तक कदी नहीं होया किसी इलैक्टेड मुख्यमंत्री ते इन्ना सीरियस चार्ज ये लगाया गया होए। ये सारी पंजाबियों वास्ते ते असैंबली दे वास्ते ते डिग्निटी ऑफ द हाउस वास्ते ये बहुत घातक है। असी मंग कीती स्पीकर साहब को कि चीफ मिनिस्टर दा ते साडा सारिਆਂ दा जिन्ने MLA हाउस दे विच भावें ओपोजिशन दे ने भावें प्रेजेंट आप सरकार दे ने, असीं ये गल कही इहदा अल्कोहल टेस्ट ते इहदा डोप टेस्ट दोनों सारे मैंबर्स दे कराए जाण, PGI तो कराए जाण, हुणे कराए जाण। तुसीं हाउस दे दरवाजे बंद कर दो, असीं तैयार हां जान। जो कि एग्जिट पोल सामने आए हैं, लेकिन तस्वीर सीधी रही बेहद पेचीदा है। असम में एनडीए की वापसी लगभग तय मानी जा रही है। पुदुचेरी में भी बढ़त के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल में जहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में सुपरस्टार विजय की एंट्री ने बेहद को खेल को दिलचस्प बना दिया है और बदल दिया है एक तरीके से। जबकि केरल में यूडीएफ बनाम एलडीएफ की परंपरागत जंग जारी है। याद रखिए, एग्जिट सिर्फ पोल है, नतीजे नहीं है। असली फैसला 4 मई को होना है। पांच राज्यों में किसकी जीत का परचम? क्या सच साबित होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े? 4 मई को कौन बनेगा विधानसभा चुनावों का सिरमौर? ये लोकतंत्र के उत्सव के वो खूबसूरत रंग हैं, जहां हर वोट एक उम्मीद बनकर उभरता है और हर उंगली पर लगी स्याही भविष्य की दिशा तय करती है। देश के 5 राज्यों में कई दिनों तक चला चुनावी संग्राम अब थम चुका है और एग्जिट पोल आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं टिक नहीं रही है। अगर कोई टक्कर दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो जो रीजनल पार्टियां हैं वो टक्कर दे रहा है। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं अमन जी कि वेस्ट बंगाल में, खासकर वेस्ट बंगाल में चुनाव तो ममता बनर्जी जी जीत रही हैं। मार्क माय वर्ड्स, आप मुझे बुला लीजिएगा और कम से कम ममता बनर्जी जी को 175 सीटें मिलेंगी। के सामने बीजेपी तो पिछली बार भी 2 से 77 पे आई। देखिए, और तो बीजेपी ने अपनी टैली को बढ़ाया। अगर कल बीजेपी चुनाव बंगाल में जीत के आती है, टीएमसी कह सकती है, लेकिन मालदा मुर्शिदाबाद में कह सकती है ना, टीएमसी मालदा मुर्शिदाबाद जाके टीएमसी कह सकती है कि आपने वोट कटवा है।
देखिए इस तरह से बात नहीं होती। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अलग अलग एजेंसियों ने अपने सैंपल्स के आधार पर जीत और हार का अनुमान लगाया है। इन एग्जिट पोल्स में कहीं एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है तो कहीं क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत नजर आ रही है। अभी नाम चेंज कर दीजिए, बंगाली जनता की पसंद। अभी थोड़ी ना बीजेपी मीन्स बंगाली जनता की पसंद। भारतीय जुमला पार्टी। अरे आप बोलते सारे जुमला, सारे बदनाम, सारे ये तो इनका वोट भी 15 लाख का 15% नहीं रहा, हर साल 2 लाख का बंगाली जनता की। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव साफ नजर आ रहा है और सुपरस्टार विजय की एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। कई एजेंसियां एनडीए को 4 राज्यों में सरकार बनाने का अनुमान दे रही हैं, जबकि केरल में यूडीएफ की बढ़त की संभावना जताई जा रही है। ममता दीदी बाहर और वो खाए चोकोबार, लेफ्ट खाए चोकोबार, जेएनयू के कैंटीन में चोकोबार। बताइए ये चोकोबार के अलावा कुछ नहीं। ये तो केरल भी जा रहा है, आखिरी किला केरल भी नहीं आखिरी किला नहीं है। अभी तो देखिए उसमें काफी एक क्लोज कॉन्टेस्ट है। अभी एक एग्जिट पोल आया है, लेट द फाइनल थिंग हैपन। केरल के अलावा कहां है सरकार, तो वो बड़ा ही क्लोज रहता है। और हमेशा केरला में नॉर्मली देखिए हर 5 साल पे हम लोग अदला बदली करते थे, कभी यूडीएफ कभी एलडीएफ। इस राजनीतिक तपिश में सबसे ज्यादा चर्चा 2 राज्यों की हो रही है, पहला असम और दूसरा पश्चिम बंगाल। इसलिए सबसे पहले समझते हैं असम की कहानी। 126 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 64 है और ज्यादातर एग्जिट पोल एनडीए को इससे काफी आगे दिखा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है। पिछले कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था और वेलफेयर योजनाओं को लेकर सरकार ने आक्रामक तरीके से काम किया, जिसका असर इन आंकड़ों में झलकता है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण दिख रहा है, जहां सीटों का अंतर काफी बड़ा बताया जा रहा है। अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो असम में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करती दिखाई देगी और उत्तर पूर्व में राजनीतिक संतुलन भी उसी दिशा में झुकता नजर आएगा। गौरव गोगोई जी का वो करिश्मा ही नहीं था जो उनके पिताजी का था। वो कभी भी वोटर के पल्स पे, कभी भी किसी भी इश्यू पे वो बात नहीं कर पाए हैं। हम बोल सकते हैं जैसे हमारे बंधु तहसीन ने बोला था कि ये ना वो क्यों उनकी बीबी को लाना था, क्यों पाकिस्तान को लाना था, क्यों व्यक्तिगत आक्रमण करना था। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी इस बार पश्चिम बंगाल की नजर आती है, जहां एग्जिट पोल के रुझान इशारा कर रहे हैं कि लंबे वक्त बाद सियासत का संतुलन भी बदल सकता है। 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 है और यहाँ मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी के टीएमसी अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पहली बार सत्ता तक पहुंचने का दावा कर रही है और इसके पीछे बीजेपी हाई वोटर टर्नआउट को वजह मान रही है। दोनों चरणों में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है और यही भारी मतदान इस बार चुनावी गणित को और दिलचस्प बना रहा है। बीजेपी इसे बदलाव की लहर का संकेत मान रही है, तो ममता बनर्जी की टीएमसी इसे अपने पक्ष में मजबूत जनसमर्थन बता रही है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह ध्रुवीकरण, स्थानीय मुद्दे और नेतृत्व की छवि हावी रही, उसने मुकाबले को और भी तीखा बना दिया है। कई एग्जिट पोल्स में सीटों का अंतर इतना कम दिख रहा है कि नतीजे किसी भी तरफ झुक सकते हैं। ऐसे में हर सीट पर कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। जैसा जैसा सोचा है वैसा ही एग्जिट पोल दिख रहा है और मेरा मानना है कि जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है वो दिखने से भी बेहतर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब एग्जिट पोल के ये दावे असल नतीजों की कसौटी पर परखे जाएंगे। असम से बंगाल तक, तमिलनाडु से केरल और पुडुचेरी तक हर राज्य अपनी अलग कहानी लिखने को तैयार है। फैसला जनता का होगा और वही तय करेगी कि सत्ता की चाबी किसे हासिल होगी। और देखिए